चलें, पॉइंट आ गया इस पे। शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, अभी अफनान साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन में जो डिफ़ीट है, अब इसको लेकर बैरिस्टर गौर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 8 सीटों पे हमारी बरतरी थी, शफ़ी जान साहब कह रहे हैं 16 सीटों पर थी। तो फिर माजरा क्या है? ये जो नैरेटिव है आपके अगेंस्ट हुकूमती जमातों का, वो यही है कि अगर इलेक्शन कोई भी आप हार जाएँ तो वो धांधली ज़्यादा होता है, अगर जीत जाएं तो वो फेयर होता है। तो क्लैरिफाई करें इसको कि क्लेम है क्या आपका, कितनी सीट्स पर आपसे ज़्यादती हुई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इनसे अब क्या क्या बात की जाए, इनको क्या समझाया जाए। आप खुद देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ, यानी कि कैंपेन तो नहीं करने दी गई, सबको पता है। और ये बड़े प्रोटोकॉल के अंदर कैंपेन भी करते रहे, सारे इनके लीडर वहां मौजूद। तो इन सारे सूरत हाल में देखें, इन्होंने ये तयशुदा फार्मूला था पहले से ही कि किसको इन्होंने लाना है। उस फार्मूले के तहत इन्होंने ये फैसले तो बहुत पहले हो चुके थे, हम चीख रहे थे। और कोई कैंपेन, कोई इलेक्शन तो नहीं था ये ना, ये तो पहले से सिलेक्शन हो चुकी थी। ऐसे इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखे, रिप्ले था। लेकिन मैं नहीं समझ सकता था कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की हरकतें होंगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक हसास इलाका है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी एक किस्म की एक हलचल हो रही है। और अफसोसनाक सूरत हाल का सामना है, और एकदम आपने वहां पे आवाम की मैंडेट भी आपने चोरी कर लिया। तो मिलेगा क्या? आप वहां हुकूमत भी बना लें तो क्या कर लेंगे आप? नहीं लेकिन ये जो शौकत साहब, कितना इलेक्शन का एक कितना तासुर कितना होता है, मैंडेट जो चोरी हुआ है? मैं तो इलेक्शन, यही जानना चाह रहा हूँ, मैंडेट चोरी कितना हुआ है? देखिए, अगर आप देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए ना, तो ये तो पहले से ही वो था कि 13-14 सीटें पीटीआई जीत जाएगी आराम से, अगर तेरह अगर चौदह अच्छा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता। लेकिन वो तो एक झल्लू फेरा गया है, और सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये झल्लू है। यहाँ पंजाब पुलिस आप ले जाएं, वहां पे वो करें, उनको उनकी तैनातियां करें, क्यों भाई? वहाँ क्या है? वो तो इतना पुरअमन इलाका है। जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। उस पुरअमन इलाके में आप क्यों एक सूबे की पुलिस ले जाके, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस या उससे कोई मुझे वो है, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं। लेकिन ये कि उनको क्यों आपने मुतनाज़ा बनाया, क्यों उनको भेजा, इसकी क्या जरूरत क्या थी? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनका कोई मकसद था। और वो मकसद ये कि ये तासुर देना था कि जी पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे पे एतराजात भी करती रही। लेकिन ये सारा मिला जुला गेम था अंदर से, बस। लेकिन शौकत साहब, आपका जो गिला रहा है वो तो नून लीग से था। जब मियाँ साहब वहाँ पर गए तो पीटीआई ने ये भी कहा कि उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स मिले, जीते तो वो नहीं इस इलेक्शन के अंदर। तो ये फिर इसमें क्या हिकमत है कि आप कह रहे हैं हर चीज़ पहले डिसाइडेड थी और नून लीग जो है वो नंबर 2 पे आ गए बाद में? देखिए, ये जो है ना, इस वक्त मसला ये था कि 18वीं तरमीम भी आ रही है, और पीपल्स पार्टी 28वीं। पहले से ही दबाव डालना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये जो दबाव था ना, ये तो अंदरूनी इनका तय था कि किसने कहाँ पे और आना है। तो ये तो तय था, वरना आप देखें ना, ये कितनी बड़ी वो है कि एक लीडर जाता है, नवाज शरीफ साहब वहां गए हैं, उन्होंने कैंपेन चलाई है, और उनको सीटें नहीं मिली। तो आप अंदाजा करें कि क्यों नहीं मिली है। तो क्या उससे पीपल्स पार्टी बरूजिम्मा है? ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो कर्जे चढ़े हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये क्या दूध और शहद की नहरें बहती हैं कराची के अंदर कि इनको लोग वोट दें? इनके क्या बयानियत है? शौकत साहब, आप काफ़ी जल्दी कौन कर से रहे हैं बयाने पे वैसे, इनको क्योंकि वोट हो दें? सकता है कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। गुलबर खान साहब का केस आपके सामने है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था। तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद में जल्दी नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं उसकी बात देखें, देखिए, अब कोई ज्वाइन करे ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन नहीं है, जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। डंडा है। वरना आजाद कश्मीर के साथ जो अभी जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, इस तरह तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती है ना। आप हुकूमत हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, उनका मसला सुने। हाँ, जो लोग गलत हैं, बिल्कुल मैं उनके हक में नहीं हूँ। जो लोग गलत हैं, ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करेगी ठीक। वहां की जो हुकूमत है। अब वहां की हुकूमत कह रही है कि जी हम तो किसी सेपरेशन के हक में नहीं है, यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट लगी हुई ऑपरेशन है कर रही है। तो मतलब ये क्या कि अगर आप इज्जत नहीं देते हैं लोकल गवर्नमेंट को या उसको, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हम कहते हैं कि जी हमारे साथ बैठे,
बात करें, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई एनएफसी नहीं, कोई हमारा हक नहीं दिया जा रहा। जो फाइनेंस हमारा फाइनेंशियल मैटर्स है हमारे इसी तरह पड़े हुए हैं। ठीक 4,000 अरब से ज्यादा पैसा जमा हो गया वफाक के ज़िम्मे, वो कहते हैं जी आप हम आपको नहीं देंगे। तो ये एक छोटे सूबे के साथ जो कुछ हो रहा है, छोटे सूबों के साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा। सही। ये देखिए ना, अगर आपकी मईशत आपने बेहतर की होती आज और आपने आवाम को कोई रिलीफ दिया होता, तो फिर तो हमें समझ आती ना कि आपको वोट पड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ठीक। को पड़ रहे हैं, नून लीग को पड़ रहे हैं। ये अलग अलग नहीं है कि लोग ये समझे कि जी नून लीग ठीक नहीं है तो पीपल्स पार्टी को वोट दो। ठीक। इन दोनों को लोग एक ही समझते हैं। अच्छा। वो जितना भी गंद हुआ इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के खिलाफ, वो इन दोनों इसमें मुलविस है। तो आई चले, थिंक point आ गया। ये इनका बयानिया क्या था, वो तो पिट गया ना, नून लीग का बयानिया पिट गया है। तो सेम पीपल्स पार्टी का बयानिया भी यही था, ये भी ठीक है, पिट मैं आता हूँ अफनान साहब आपकी किस तरफ। कहाँ ठीक है, की चलें शौकत साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका। शहादत साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने सुन लिया कि कोई जमहूरियत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, सब मुकमुका था, अगली तरमीम आनी है, इस वजह से आपको नंबर मिला है वहाँ। सैयद साहब, इसका मैं जवाब दूंगा कि शौकत साहब जो हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं और गैर पार्लिमानी जो है, मतलब मैं समझता हूँ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि सियासत में गंद है। देखिए बात यह है कि हमने कोई किसी किस्म का बयानिया कभी नहीं बनाया। हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं और बात यह है कि हम जो है पाकिस्तान मुल्क के साथ होते हैं। हमने कभी हमने IMF को नहीं कहा कि ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट पे चला जाए, आप इनकी मदद करना छोड़ दें। हमने कभी हमने जो है मुल्क की दहशत गर्दी को जो है वो बामे अरूज तक नहीं पहुंचाया। मेरा कहना यह है कि बात यह है कि ये अब जो आज़ाद, तो वहाँ 260 कैंडिडेट थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी जो है ये क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अब PTI ने ये कहना शुरू कर देना है कि ये बैक्ड बाई जो है PTI है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि PTI को तो वहाँ पर कोई कैंडिडेट्स नहीं मिले और यही वजह है कि आज ये कहते हैं हमें NOC नहीं मिला। भाई बात ये है, आप बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पे कैसे चले गए। उन्होंने वहाँ पे, वो एक शरीफ आदमी और कानूनी आदमी है, उसने चूँकि वहाँ इलेक्शन एक्ट जो है 2017 जो है वहाँ पे लागू है GB में, और अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से किसी आदमी ने अप्लाई किया हुआ तो जो लोग भी, जितने लोग भी हैं उनमें से कोई आदमी जो है वो ये कह सका। उन्होंने कहा जी वहाँ तो NOC की ज़रूरत नहीं है। आज तक तो TV मीडिया के ऊपर ये बात जो है आवाज़ ये कहते रहे और वहाँ पे चूँकि इन्हें मालूम था कि हमारी पोजीशन क्या है। इनकी जो 3.4 साल की 3 साल 7 महीने 22 दिन की हुकूमत रही, उसमें आप बताएं ना GB के लिए आपने क्या उनके कौन से प्रोजेक्ट दिए, आपने कौन से काम किए और कितनी दफ़ा जो है आपका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसने GB के कितने दौरे किए। तो मैं गुजारिश ये करूं कि हमने चूँकि वहाँ पे ख़वातीन जो है उनको नुमाइंदगी दी। अगर आपको याद होगा कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है गिलगित बिल्तिस्तान को दी। भुट्टो साहब जो है वहाँ में उन्होंने सरदारी निज़ाम ख़त्म करके वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम हमने राइज किया, लोगों को आज तक का याद था। हमने GB को जो है नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है उनको हमने चूँकि तशख़्ख़ुस दिया है, उनको हमने ये पोजीशन और हैसियत दी है कि आज इस जोशो खरोश के साथ जो है वहाँ के लोगों ने वोट मेजर दिया। असल बात सैयद साहब ये है कि इन लोगों ने जब ये देख लिया कि किस तरीके से कैंपेन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस अज़म के साथ, किस कमिटमेंट के साथ आवाम के साथ घुल मिल के गाँव ज़िला उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने जाके लोगों के बीच में खड़े होकर कैंपेन उन्होंने ना की हो। हमारी खातून अव्वल बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो जरदारी साहबा अपने भाई के शाना बशाना वहाँ पे मौजूद रही हैं। तो बात ये है कि मैं तो आपको ये कहूँ कि इनसे मेरे दोस्त जो हैं इनसे मेरे ख्याल में ये पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपसे बात की, टिकट मांगा और आपने उनको सपोर्ट किया। देखें बात यह है कि खामखा जो है बात कहीं हो रही हो कहीं की, उसको कहीं और लेके जाना जो है मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। और जो पाकिस्तान को लीड कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके मुताबिक लब को शाही करना जरूरत से ज्यादा पॉलिटिशियंस को जेब नहीं देता है। अच्छा ठीक है।